सो विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। तो किस किस की डेफिनेशन है? एडवर्ड वेस्टरमार्क, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया, कैथलीन गो ने दिया, एडमंड लीच की डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ मैरिज। So he is Edward Westermarck. He is Finnish and philosopher. Finnish philosopher and sociologist. Born in 1862 to 1939. So he is Edward Westermarck, Finnish philosopher. Edward Westermarck, in his book History of Human Marriage, defined marriage as a more or less durable connection between male and female lasting beyond the mere act of propagation till after the birth of an offspring. So we talk about Edward Westermarck in his book In the History of the Human Marriage, defined marriage as more or less durable connection between male and female lasting beyond a mere act of propagation till after the birth of offspring. Edward Westermarck is a Finnish anthropologist. इसकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। इन्होंने मैरिज को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप सेक्सुअल इंटरकोर्स का नहीं है, देयर इज ड्यूरेबल कनेक्शन रहता है, ड्यूरेबल कनेक्शन रहता है, मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल lasting beyond a mere act of propagation till after the birth of offspring। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो गया फिर छोड़ दिया, तो मतलब कंटिन्यू रहेगा। सो लास्टिंग बियॉन्ड द mere act of propagation till after the birth of offspring। सिर्फ बच्चा पैदा करना रीज़न नहीं है, तो ज़्यादा ड्यूरेबल कनेक्शन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल लास्टिंग बियॉन्ड द mere act of propagation till after the birth of offspring। ये थी एडवर्ड वेस्टरमार्क की डेफिनेशन। ही इज अ फिनिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट। Later, in the future of marriage in the Western civilization, he rejected his earlier definition and redefined as a relaxation of one or more men to one woman is recognized by custom or law। तो फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसने खुद की डेफिनेशन रिजेक्ट कर दी और उसने फ्यूचर ऑफ मैरिज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसने अर्लियर डेफिनेशन रिजेक्ट की और इसको रीडिफाइन किया रिलेशनशिप ऑफ वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन दैट इज रिकॉग्नाइज बाई कस्टम और लॉ। कि वो रिलेशन बिटवीन एक से ज़्यादा वुमेन एक से ज़्यादा मैन के बीच में जो रिकॉग्नाइज हो बाई कस्टम और लॉ, उसे बोला है मैरिज। किसने बोला है? एडवर्ड वेस्टरमार्क ने। यहाँ पे डेविएशंस है चाइनीज़ घोस्ट मैरिज, स्प्रिट मैरिज, प्रोस्थ्यूमस मैरिज, व्हेन वन और बोथ ऑफ द पार्टीज आर डेड, दोनों मर गए तब शादी करा दी। तो ये डेविएशंस है मैरिज के, चाइनीज़ घोस्ट मैरिज, स्प्रिट मैरिज एंड प्रोस्थ्यूमस मैरिज। ह्यूमन एनिमल मैरिज, कई बार दोष होता है तो पहले जानवर से शादी करा दिए थे, पेट से शादी करा दी जाती है। तो यहाँ पे सेल्फ मैरिज, अ मैरिज बाय अ पर्सन टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ, खुद से ही शादी कर ली तो होगी सेल्फ मैरिज। बॉस्टन मैरिज, मैरिज लाइक रिलेशनशिप बिटवीन टू को मैन, तो इसे बोलेंगे बॉस्टन मैरिज। दो मैन के बीच में अगर वुमेन के बीच में, दो वुमेन के बीच में अगर मैरिज लाइक रिलेशन होगा तो बोलेंगे बॉस्टन मैरिज। मीन्स दो लेस्बियन के बीच में अगर मैरिज हो तो उसे बोलेंगे बॉस्टन मैरिज। देन मैन एंड मैन मैरिज, इसे बोलते हैं अजंता ट्राइब में होती है मैन एंड मैन, आदमी आदमी शादी कर ले मतलब गे शादी कर ले तो उसे बोलेंगे मैन एंड मैन मैरिज होती है अजंता ट्राइब में। सो व्हाट इज बॉस्टन मैरिज? हिस्टोरिकली को हैबिटेशन बिटवीन टू वेल्दी वुमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अ मैन। तो दो वुमेन साथ में रह रही हैं, तो ये यूज़ किया जाता है न्यू इंग्लैंड में 1920 सेंचुरी में, इसे बोला जाता था बॉस्टन मैरिज। अब इसे माना जाता है लेस्बियन रिलेशनशिप। तो बॉस्टन क्या है? सिटी है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है तो मैसेच्यूसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे है बॉस्टन, तो बॉस्टन टी पार्टी हुई थी यहाँ पे। जैसे इस तरीके से बॉस्टन मैरिज में रहती थी। बॉस्टन मैरिज मीन्स वुमेन वुमेन के बीच में रिलेशनशिप, लेस्बियन रिलेशनशिप। जैसे ये वेस्ली हैं, दे लिव टुगेदर फॉर 25 ईयर्स, वेलेस्ली मैरिज। तो बॉस्टन मैरिज को यहाँ पे वेलेस्ली मैरिज भी बोला जाता था। मैन एंड मैन के बीच में जो मैरिज है उसको बोलेंगे अजंता ट्राइब के बीच में जो होती है मैन एंड मैन के बीच में, मतलब गे मैरिज को गे मैरिज होती है अजंता ट्राइब। डेफिनेशन देखिए मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन in the anthropological hand notes and queries। So this guy is Malinowski of Trobriand Under Island। So he is British Polish anthropologist, so Brownist law। Malinowski is a British anthropologist whose writing on ethnography, social theory and research have exerted a lasting influence on the discipline of anthropology। Born in 1884, died in 1942, born in Poland, so he's a Polish British anthropologist। सो रेडक्लिफ ब्राउन है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन्होंने डेवलप किए थे एंड को अडेप्टेशन। तो इंग्लिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, यूके में पैदा हुए थे, इन्होंने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड को अडेप्टेशन। पैदा हुए थे 1881 में, डाइड इन 1955 यूके। सो डेफिनेशन बाय मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन इन द एंथ्रोपोलॉजिकल हैंड नोट्स एंड क्वेरीज। उन्होंने लिखा इन द एंथ्रोपोलॉजिकल हैंड नोट्स एंड क्वेरीज। इन्होंने बोला अ यूनियन, इन्होंने मैरिज को बोला अ यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन such that children born to the women are recognized as a legitimate offspring of both the parents। कि जो वुमेन के बच्चे हैं वो क्या होंगे? legitimate offspring होंगे of both the parents।
So union between men and women such that children born to women are recognized as a legitimate offspring of both the parents. अदर डेविएशंस है जैसे ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी. ऐसा बोलता है कॉनक्यूबिनेज लिविंग रिलेशनशिप अमंग द जमाइकन निग्रोज. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी ऐसा बोलता है कॉनक्यूबिनेज लिविंग रिलेशनशिप अमंग द जमाइकन निग्रोज. तो पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी क्या है? ये डेविएशन है. सो ऑल other deviations are all forms of polygyny and polyandry and concubinage living relationship among Jamaican Negroes. So concubinage मतलब इसमें क्या होता है? इंटरपर्सनल एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप मैन एंड वुमेन के बीच में है जिसमें कपल एक फुल मैरिज में नहीं आते, मतलब लिव इन रिलेशनशिप के टाइप में रहते हैं, तो उसे बोलते हैं concubinage. Concubinage and in marriage are often regarded similar but mutually exclusive. तो यह है concubinage. मतलब कोहैबिटेशन ऑफ पर्सन नॉट लीगली मैरिड, तो उसे बोलेंगे कॉनक्यूबिनेज. तो डेविएशंस क्या है? पॉलीगानी, पॉलीएंड्री, कॉनक्यूबिनेज लिविंग रिलेशनशिप अमंग द जमाइकन निग्रोज. रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन एक्सेप्टेड द डेफिनेशन. किसने एक्सेप्ट किया? रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन एक्सेप्टेड द डेफिनेशन बाई मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन. इन्होंने बताया है अ यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन सच दैट चिल्ड्रन born to women are recognized as the legitimate offspring of the both parents. So children born to the women are recognized as legitimate offspring of both the parents. So Afro-Jamaicans, Jamaicans में slave trade में लेके आए थे. टोटल पॉपुलेशन है 91%. जिसमें 73 ब्लैक है एंड 15% अफ्रो यूरोपियन है. एफ्रो यूरोपियन. इनका डिसेंट क्या है जमाइकन्स का? सब सहारन अफ्रीकन डिसेंट. तो जमाइका में सब सहारन अफ्रीका से आए हैं. तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के बगल में ये आइलैंड्स हैं, यहाँ भी है जमाइका. क्यूबा के नीचे है जमाइका. कैपिटल सिटी है किंगस्टन. कैपिटल है किंगस्टन. जमाइका की कैपिटल है किंगस्टन जमाइका. किंगस्टन जमाइका. फिर क्यूबा के नीचे है जमाइका. जमाइका के नीचे है ये कैपिटल है किंगस्टन. किंगस्टन जमाइका. रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन ने एक्सेप्ट किया डेफिनेशन ऑफ दिस मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन. दैट इज इन द एंथ्रोपोलॉजिकल हैंडनोट्स एंड क्वेरीज. फिर एडवर्ड लीच, ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे. एडवर्ड लीच. सो एडवर्ड लीच ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एंड ही सर्व वाज ये किंग्स कॉलेज में पढ़ाते थे. ही वॉज बॉर्न इन 1910, डाइड इन 1869. ही वॉज फ्रॉम यूके. सो ये प्रेसिडेंट थे रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के 1971 टू 1975. एडवर्ड लीच ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला है कि दैट मैरिज डज नॉट ऑलवेज अकम्प्लिश द फॉलोइंग. ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें अकम्प्लिश करे.